दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ कि चीन पोक पर हस्तक्षेप करना बंद कर देगा। अब चीन पोक की बलि देने जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो चीन की सारी शक्ति अब भारत की मुट्ठी में है, क्योंकि अब MTCR का बोलबाला विश्व स्तर पर गूंज रहा है और अब चीन के पास वो MTCR की सदस्यता नहीं है, जिसके चलते उसे हर देश से चारों खाने चित्त होना पड़ता है। और अब चीन या तो भारत को चाहेगा कि वो वीटो दिलाने में मदद करे या फिर पोक दिलाने में मदद करेंगे, ताकि भारत से उसे मंजूरी मिल जाए MTCR के लिए। क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदस्य देश की वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं 400 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक, और चीन के पास इसकी सदस्यता है ही नहीं। इसलिए वो पाकिस्तान का साथ ना देकर भारत का साथ देता है। और कैसे अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को फ़ोन करके डांट लगाई थी, ये आपने सुना। और अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि और किन वजहों से चीन POK से दरकिनार कर रहा है, और वो ये चाहेगा कि अब POK भारत का हिस्सा हो। हालांकि अभी तक चीन की ही वजह से POK पाकिस्तान के पास है, क्योंकि चीन का कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने, और इसी बदौलत चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाता है कि POK भारत को वापस नहीं दे, और ये अवैध POK आज चर्चा का विषय बना है। अब थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताते हैं कि चीन कैसे POK की बलि देगा। दरअसल चीन को चाहिए ताइवान, और अगर इस मैप में आप देखेंगे तो ताइवान है इस तरफ और POK है इस तरफ, दोनों ही अलग अलग दिशा में हैं। ऐसे में अगर चीन ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि यूज इस तरफ जापान, नाटो, अमेरिका, इन सभी की सेनाओं का सामना करना पड़ेगा। ये बात चीन अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन नाटो देश हो या फिर अमेरिका हो, उनकी कोई सीमा नहीं लगती है चीन से। चीन की अगर किसी से सीमा लगती है तो वो है भारत से, और चीन में इस वक्त कुछ प्लस पॉइंट हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। जैसे कि भारत के पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना लड़ नहीं सकती है और उनकी सांसें फूलने लगती हैं, जिसके बाद उनको बदलना पड़ता है। जबकि भारतीय सेना की बात करेंगे तो ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों में लड़कर ना सिर्फ जंग को जीत लेते हैं, बल्कि दुश्मनों को भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनके पास पूरी क्षमता है माउंटेन वार को जीत के साथ हासिल करने का, लेकिन वहीं चीनियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन चीनी इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि जब भारत के साथ लड़ाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, हथियारों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए इन्होंने भारत को घेरने के लिए जहां सेना की तैनाती बढ़ा दी है, तो वहीं अब तंजानिया को लेके एक बड़ा फैसला लिया है। तंजानिया में अब चीन एक नेवल बेस बना रहा है, और ये काफ़ी बड़ा बना रहा है और इसमें काफ़ी पैसा लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गवादर और दूसरी जगहों पर पहले से ही चीन के नेवल बेस हैं, और श्रीलंका का तो वैसे ही उसने हाल बुरा कर दिया है। अब तो श्रीलंका ऐसा गुलाम हो गया है कि श्रीलंका की कोलंबी पोर्ट सिटी में श्रीलंका का वीज़ा, श्रीलंका का पासपोर्ट कुछ भी नहीं चलेगा, बल्कि वहां सब कुछ चलेगा चीन का। और अब श्रीलंका भी इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि वो गुलाम बन गया है। चीन इसलिए अपने एवरेज पर ध्यान दे रहा है, ताकि जब वो ताइवान पर हमला करे तो भारत अपनी नेवी को बड़ी संख्या में वहां भेज ना पाए, क्योंकि चीन जानता है कि दो फ्रंट की लड़ाई वो अकेला नहीं लड़ पाएगा। अगर एक तरफ इधर नाटो, अमेरिका, जापान आ जाते हैं और दूसरी तरफ से भारत अगर अपना फ्रंट खोल देता है तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। यही मौका है जब भारत POK के लिए बड़ा एक्शन लेगा, और यकीन मानिए कि चीन आसानी से POK की कुर्बानी दे देगा, और लड़ाई के समय वो POK को कुर्बान करना ज़्यादा आसान समझेगा, क्योंकि चीन को POK से कोई मतलब नहीं है। इसलिए चीन द्वारा अब POK की कुर्बानी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।